क्वेश्चन में साधारण ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष हो तो राशि कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन 1 रहेगा तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट जब डबल हो जाएगा तो कितने समय में होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक का चीज 2 हो गया तो ब्याज कितना बना, तो साधारण ब्याज कितना बना, SI सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 1 बना। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में 25% ये क्या दिया गया है, R का मान दर दिया गया है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने टाइम बट्टे 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, और मूलधन कितना है 1, और दर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 25%, और टाइम ही निकालना है, समय हमको निकालना है। तो यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100, तो इसे क्रॉसिंग गुना करने पर तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 को 25 को t से गुना करेंगे तो कितना 25 टी हो जाएगा। तो यहाँ 25 टी होगा। अब यहाँ पे इस 25 से 100 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी टी बराबर टाइम में समय बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष हो जाएगा, यही 4 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है साधारण ब्याज 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन राशि कितने समय में दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर कोई धन राशि मूलधन कितना 1 होगा, तो इसका कोई धनराशि अपने आप में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा, मिश्रधन अमाउंट हो गया। अब इसमें इसका एक रेशियो हो गया। यहाँ पर 1 का चीज 2 हो गया तो कितना हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो ये 1 क्या हो गया, इसका साधारण ब्याज हो गया। ये 1 क्या हो गया, इसका साधारण ब्याज हो गया। तो और यहाँ पर एक साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100 बटा 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना निकाले हैं, 1, यहाँ पर 1, और उसके बाद पी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1 गुना दर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 20%, और टाइम तो निकालना है तो टी बट्टे 100। इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्रॉसिंग गुना करने पर यहाँ पर 100 बराबर 20 टी, और यहाँ पर अब इस 20 से 100 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंच 100। यहाँ पर टी का मान कितना हो गया, 5 वर्ष। ये टी का मान कितना हो गया, 5 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है किसी राशि को साधारण ब्याज पर दोगुना होने के लिए आवश्यक ब्याज का दर क्या होगा, यदि टाइम कितना 4 वर्ष है। यहाँ पर टाइम 4 वर्ष है और साधारण ब्याज की दर पर दोगुना होने पर कितना लगेगा। यहाँ पर पी मूलधन 1 रहेगा तो इसका अपने आप में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 1:2, 1 का चीज 2 हो गया। तो यहाँ पर इसमें साधारण ब्याज कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज 1 का चीज डबल हो गया तो 1 कितना वृद्धि हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर एक वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100। साधारण ब्याज यहाँ पर 1, मूलधन का मान कितना है यहाँ पर 1, दर कितना, तो दर ही हमको निकालना है क्वेश्चन में, आर का मान, और टाइम कितना है,
टाइम 4 वर्ष बट्टे 100। अब इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हुआ 4R। और यहाँ पर इसमें 4 से इस 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर यहाँ पर 25%। 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन 1 रहेगा तो इसका साधारण ब्याज मतलब इसका अमाउंट मिश्र धन कितना डबल हो जाता है तो 2 हो जाता है इसका रेशियो। यहाँ पर 1 का चीज दोगुना हो गया तो वृद्धि कितना का हो गया, यही एक इसका एक साधारण ब्याज हो गया। इसका एक ये साधारण ब्याज हो गया। और साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने टाइम। मूलधन गुने दर गुने टाइम तो टाइम और बट्टे 100। और यहाँ पर साधारण ब्याज इसका कितना मान है 1। साधारण ब्याज यहाँ पर कितना 1। और मूलधन पी का मान कितना है यहाँ पर पी का मान 1। और दर कितना दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पर 10% गुना 10। और उसके बाद यहाँ पर टाइम हमको ज्ञात करना बट्टे 100। इसे हम अब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना 10T। और यहाँ पर अब इस T से यहाँ पर 10 से इस 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो T का मान कितना हो गया, यहाँ पर T का मान 10 वर्ष हो गया। T का मान कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की 20% की दर पर वार्षिक पर कोई साधारण ब्याज कितने समय में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है तो कोई भी मूलधन अपने आप में 3 गुना हो रहा है तो एक का चीज इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। एक का चीज कितना हो गया, 3 गुना हो गया। इसमें वृद्धि कितना का हो गया, तो एक का चीज 3 होने में कितना का वृद्धि, तो 2 का वृद्धि। तो यही 2 इसका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। यही 2 इसका साधारण ब्याज हो गया। और साधारण ब्याज बराबर साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने टाइम। मूलधन गुने दर गुने टाइम बट्टा 100। साधारण ब्याज इसका कितना दिए निकाले हैं यहाँ पर, साधारण ब्याज कितना यहाँ पर 2। और तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुने दर कितना है 20% गुना टाइम बट्टा 100। अब इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 बराबर 20T। और यहाँ पर इस 20 से 200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो T का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। तो इसका T का मान 10 वर्ष, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 3 गुना होने में 20% की दर से कितना समय लगेगा 10 वर्ष लगेगा। यही ऑप्शन सी नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है कोई राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है तो दर क्या है। यहाँ पर साधारण ब्याज 2 गुनी हो जाता है तो यहाँ पर P का मान 1 रहेगा तो इसका मिश्र धन अमाउंट कितना हो जाता है, अपने आप में 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना होने में कितना, एक का चीज 2 हो गया तो कितना का वृद्धि 1 का वृद्धि। यही एक इसका साधारण ब्याज हो गया। और यहाँ पर अब इसे
मिश्रधन साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, SI साधारण ब्याज बराबर PRT बट्टा 100। तो साधारण ब्याज 1 बराबर P का मान 1 गुने R का मान ज्ञात करना है और गुने T का मान कितना है 5 वर्ष बट्टा 100 बटा 100। इसका क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 100 बराबर 5R, 100 बराबर 5R। यहाँ पर 5 से हम इस 100 में भाग देंगे तो कितना 5 दूना 10। R का मान कितना हो गया 20%। R का मान 20% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है यदि कोई धन 4000 से 12000 हो जाती, 4000 से 12000 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में होता है तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर साधारण मतलब मूलधन कितना है, P का मान कितना है 4000 और यही 4000 के बढ़ करके कितना हो जाता है 12000। 4000 बढ़ करके कितना हो जाता है 12000। अब इसका रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पर 4 से 12 कट गया तो 3 4 तिया 12 तो 1 कितना आया 3। तो यहाँ पर 1:3 तो 1 का चीज कितना वृद्धि हो गया तो 3 हो जाने पर तो 2 का वृद्धि हो गया तो यही 2 इसका साधारण ब्याज रेशियो में आया। तो रेशियो में साधारण ब्याज कितना हो गया तो 2 हो गया। और यहीं पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला सिंपल, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने R गुने T बट्टा 100। तो मूलधन इसका ब्याज कितना हो गया तो 2, मूलधन का मान कितना है यहाँ पर रेशियो में 1 और दर कितना, दर ज्ञात करना है और टाइम कितना हो गया तो टाइम यहाँ पर क्वेश्चन में 10 वर्ष दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 100। अब इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बराबर 10R, 200 बराबर 10R। अब यहाँ पर इस 10 से इस 200 में भाग देंगे तो कितना मरते लगता है 20 मरते तो R बराबर कितना हो गया 20%। R बराबर कितना हो गया 20% जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दिया गया है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5000 से 10000 हो जाती है तो दर 10% है तो समय क्या होगा, समय कितना लगेगा ये ज्ञात करना है। तो अच्छा ये भी क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट कीजिए और यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।